बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। मैं हूं गुलाम मुर्तज़ा, आपका फिजिक्स टीचर। आज बेटा हमारे पास एक बहुत ही छोटा सा आर्टिकल है और वो आर्टिकल हमारे पास है इक्वेशंस ऑफ एंगुलर मोशन। हमने जो आज डिस्कस करना है वो हमने इक्वेशंस ऑफ मोशन को डिस्कस करना है, इन एंगुलर मोशन के लिहाज से डिस्कस करना है। बेटा इससे पहले आप लोगों ने लीनियर मोशन को डिस्कस किया हुआ है और लीनियर मोशन की आपने डिफरेंट टर्म्स भी डिस्कस की थी। कौन कौन सी? डिस्प्लेसमेंट, और कौन सी डिस्कस किया आपने? वेलोसिटी, और कौन सी डिस्कस किए हमारे पास? एक्सेलरेशन। वैसे तो और भी हमारे पास है, मोमेंटम भी है, इनर्शिया भी है, लेकिन यहाँ पे अभी हम तीन डिस्कस करेंगे क्योंकि हमारी जो इक्वेशन ऑफ मोशंस है उनके अंदर भी तीन ही ये टर्म जो है वेरिएबल्स वो यूज हो। तो आपने याद रखना है बेटा कि एंगुलर मोशन को समझना आसान नहीं है। उसको समझने के लिए हम क्या करते हैं, हम सबसे पहले लीनियर मोशन का सहारा लेते हैं, उसकी जो टर्म्स है उनको समझते हैं, फिर हम एंगुलर मोशन का जो कॉन्सेप्ट लेने के लिए हम सहारा लेते हैं लीनियर मोशन का। तो हम याद रखिएगा, जब भी हम किसी भी क्वांटिटी को समझने के लिए कोई एक ऐसी एग्जांपल ढूंढे जो जनरल लाइफ के अंदर हो या हमारे पास किसी और के साथ मैच कर रही हो, तो हम कहते हैं कि हम इस क्वांटिटी को हम दूसरी क्वांटिटी के साथ एनालॉजी दे रहे हैं। एनालॉजी का मतलब होता है आपने उसके साथ रिजेम्बलेंस देनी है, आपने उसके साथ सिमिलरिटी दिखानी है। तो यहां पे याद रखिएगा कि हमारे पास जो एंगुलर मोशन है वो हमारे पास एनालॉजी है, एनालॉगस है। किसका एनालॉगस है? लीनियर मोशन का। मीन की इसकी बहुत सारी जो टर्म है वो हमारे पास लीनियर मोशन और एंगुलर मोशन दोनों का जो कंसेप्ट है वो सिमिलर है। बस फर्क ये कि वहां पे जो बॉडी वो स्ट्रेट लाइन के अंदर जा रही होती है और हमारे पास एंगुलर मोशन में जो बॉडी है वो सर्कल के अंदर घूम रही होती है। बाकी कॉन्सेप्ट सेम है, जैसे कि जो डिस्प्लेसमेंट है वहां पे जो बॉडी होती है वो सीधी मूव करती हुई वो हमारे पास कितना फासला कवर करती है, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस कवर करती है, और यहाँ पे हमारे बॉडी घूमती है कितना डिस्टेंस कवर करती है। आइए हम यहाँ पे इस लेक्चर को ज्यादा लेंथी नहीं लेके जाते, बिल्कुल शॉर्ट और टू द पॉइंट बात करते हैं। तो याद रखना बेटा हमारे पास मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है कि एंगुलर मोशन इज एनालॉगस। एनालॉगस का मतलब है कि ये सिमिलरिटी इसके अंदर, किसके साथ? लीनियर मोशन के साथ। तो बेटा याद रखना हमारे पास लीनियर मोशन के अंदर, लीनियर मोशन के अंदर हम डिस्प्लेसमेंट को ऐसे डिनोट करते हैं, और अगर इसकी रिजेम्बलेंस देखी जाए एंगुलर मोशन में तो हम इसी डिस्प्लेसमेंट को हम थीटा से रिप्रेजेंट करेंगे, और वेलोसिटी को लीनियर मोशन में हम v से रिप्रेजेंट करते हैं, और अगर इसकी रिजेम्बलेंस देखी जाए एंगुलर मोशन में तो हम इसको रिप्रेजेंट करेंगे ओमेगा से, और एक्सेलरेशन को हम लीनियर मोशन में हम a से रिप्रेजेंट करेंगे, और यहाँ पे अगर इसकी एनालॉगस देखी जाए, रिजेम्बलेंस देखी जाए तो हम इसको एंगुलर मोशन में अल्फा से रिप्रेजेंट करते हैं। ये तीन टर्म है जिनको हमने रिजेम्बलेंस देखनी है इसकी। बेटा आपने इक्वेशन ऑफ मोशंस पढ़ी थी 9th क्लास में भी, और वो क्या पढ़ी थी? वो हमने पढ़ी थी कि फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन जो थी हमारे पास वो हमारे पास सिंपल थी कि Vf इज इक्वल टू Vi प्लस AT। मैं चाहता हूं कि ये जो मेरे पास फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन है ये मतलब लीनियर इक्वेशन मोशन है, इसको मैं एंगुलर इक्वेशन मोशन बनाना चाहता हूं। तो उसके लिए सिंपल ये काम करूंगा, मैंने यहाँ पे मैंने आपको बताया कि ये दोनों हमारे पास जो टर्म्स है ये हमारे पास रिजेम्बलेंस शो कर रही है, एनालॉगस शो कर रही है। तो अगर मैं यहाँ पे इस इक्वेशन मोशन को लीनियर से एंगुलर में लेके जाना चाहता हूं तो मैंने काम ये करना है कि जहां पे हमारे पास लीनियर क्वांटिटीज दी हुई हैं उनको आप रिप्लेस कर दो एंगुलर क्वांटिटीज के साथ। जैसा कि अगर आप देखें तो मेरे पास ये फाइनल वेलोसिटी, फर्स्ट इक्वेशन में फाइनल वेलोसिटी आ रही पहले, तो फाइनल वेलोसिटी को मैं ओमेगा से रिप्रेजेंट करूंगा, क्योंकि मैंने यहाँ पे देखे कि जब हम ये जो v है ये हमारे रिजेम्बलेंस करता है ओमेगा से, तो यहाँ पे आप रिप्लेस कर दें v को ओमेगा से, और vi को आप किससे रिप्लेस करेंगे? vi से, सॉरी v नहीं ओमेगा i से, तो यहाँ पे हमारे पास एंगुलर मोशन में वेलोसिटी को ओमेगा से रिप्रेजेंट करते हैं, और प्लस यहाँ पे a जो है उसको हम रिप्लेस करेंगे अल्फा से, अल्फा t। ये बेटा मेरे पास फर्स्ट इक्वेशन मोशन बनी है किसकी? एंगुलर मोशन की। इसी तरह बेटा हमारे पास सेकंड इक्वेशन मोशन होती है, तो सेकंड इक्वेशन मोशन है बेटा वो हमारे पास s इज इक्वल टू VIT प्लस हाफ मीन के 1/2 AT का स्क्वायर। बेटा ये फर्स्ट इक्वेशन मोशन है लीनियर मोशन के अंदर। अगर आप चाहते हैं कि आप इसी इक्वेशन को एंगुलर इक्वेशन मोशन बनाए तो उसके लिए आपने बेटा काम ये करना है कि आपने रिप्लेस करना है, s को रिप्लेस करना है थीटा से,
क्योंकि हमारे पास ये डिस्प्लेसमेंट है। और आगे आता है वी आई, तो वी को हम वेलोसिटी को हम रिप्लेस करेंगे ओमेगा से, ओमेगा आई, और टी वैसे का वैसे प्लस 1/2, ए को हम रिप्लेस करेंगे अल्फा से, तो ये अल्फा आ जाएगा, और इंटू टी का स्क्वायर। ये बेटा हमारे पास सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन है, इसकी एंगुलर मोशन की। और इसी तरह बेटा आप लिखेंगे थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन। तो थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन मेरे पास होती है 2as इज इक्वल टू वी एफ स्क्र माइनस वी आई का स्क्र। आपने अगर थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन बनानी है एंगुलर मोशन के लिए, तो आप सिंपल क्या काम करेंगे, आप यहां पे ए को रिप्लेस करेंगे अल्फा से, एस को रिप्लेस करेंगे थीटा से, वी को रिप्लेस करेंगे ओमेगा से। तो यहां पे मैं 2s के वैसे राइट कर देता हूं, ए हमारे पास रिप्लेस बाय अल्फा, एस रिप्लेस बाय थीटा, और वीएफ को रिप्लेस करेंगे आप ओमेगा एफ से, ओमेगा एफ का स्क्वायर माइनस ओमेगा आई का स्क्वायर। ये बेटा आपके पास थर्ड इक्वेशन मोशन बन गई। ये बेटा पेपर में अक्सर शॉर्ट क्वेश्चन आ जाता है कि राइट द एंगुलर इक्वेशन ऑफ मोशंस। तो आपने बेटा परेशान नहीं होना, आपको अगर ये वाली लीनियर इक्वेशन मोशन याद है, आप इसी को देख के ये बना सकते हैं। वो मैंने आपको तरीका बता दिया कि आपने किसको किससे रिप्लेस करना है। मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको ये जो लेक्चर है बहुत अच्छी तरह समझ आया होगा।